पाकिस्तान में इस टाइम मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं। कहीं पर खाने को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है, कहीं पर लोड शेडिंग को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। आज लाहौर में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मजहबी जमात TLP की तरफ से एक मजहबी किस्म का प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पर मैं लोगों से सवाल ये करूँगा, इस जमात के जो कारकुनान हैं उनसे सवाल ये करूँगा कि इनके लिए पाकिस्तान पहले है या फिर मजहब पहले है। ये तलवार पकड़ी है, यहाँ बहुत से लोगों ने तलवारें पकड़ी हैं, इसका मकसद सबसे पहले बताएं। इसका मकसद ये है कि आपको पता होगा कि दुनिया में कोई भी सुपर पावर है, ठीक है, उसमें इंसाफ के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आज ये बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारे बड़ों ने उठाई थी तो हम भी उठा सकते हैं। ठीक हो गया। और ये उठाने के साथ साथ हम चला भी सकते हैं। कोई अपना कोई गैर, बेशक कोई अपना वालिदैन क्यों ना हो, अगर कोई इस्लाम के रास्ते में रुकावट बनेगा तो ये उसके लिए है कि जब जहाँ पे कुरान मजीद साथ आया, साथ इंसाफ कराने के लिए, अदल करने के लिए, फिर पावर भी होनी चाहिए ना। पावर शो दिखा रहे हैं कि ये पावर वाली चीज़ है, इसके बगैर कोई प्यार से बात नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो इसलिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। रिलीजन फर्स्ट और नेशन फर्स्ट, तो आपने रिलीजन फर्स्ट का, क्या यही वजह है कि जो इंडियंस हैं वो नेशनलिस्ट ज्यादा है हमसे? इस्लाम पहले, पाकिस्तान पहले। पाकिस्तान में सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। बैसियत मुसलमान सबसे पहले दीन इस्लाम जरूरी है। ऐसे करोड़ों पाकिस्तान दीन इस्लाम की हुर्मत पर कुर्बान किए जा सकते हैं। लेकिन जो हम ही लोग मजहब के नाम पे अपने ही मुल्क को ब्लैकमेल नहीं कर रहे आजकल? जी फिलहाल तो यही चल रहा है सारे। सवाल के जोर पे नहीं आया है, जिहाद हमारे इस्लाम में रखा गया। हमारे लिए मैंने बताया रिलीजन पहले है और बाद में कंट्री। इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो उस इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है। Whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate. They sound literate. They are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe कि हाँ, Indians they know where to put themselves first when it comes to literacy. गया मईशत की तबाही की दास्तान बताते बताते कि तबाही इसलिए हुई है कि कहीं तोशा खाना से इमरान खान ने घड़ी निकाल के बेच दी है। यानी इमरान खान साहब ने जो घड़ी खरीद कर जो बेची, आज वजीर खजाना ये समझ, जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक काम बनेगा नहीं, जब तक आप हथियार नहीं उठाएंगे तब तक आप लड़ने के काबिल नहीं होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बैठे रहें चौकड़ी मार के और आपकी जगह पे आगे लड़ाई कोई और लड़के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसहाक डार साहब ने एक बड़ी भोंडी और बड़ी अजीबोगरीब बात की है और शिकस्त खुर्दा बात की है। सर ये कब तक हम दूसरों के कंधों पे बैठ के सवारियां करते रहेंगे, दूसरों के पैसों से अपना घर चलाते रहेंगे और दूसरों के पैसों से रोटियां खाते रहेंगे? सर इसका कोई एंड होगा या बस चलता रहेगा? 75 साल हो गए और शायद जब तक पाकिस्तान है तो चलता रहेगा। देखें अब इसका जरा जो जवाब है ना फखर, वो गैर पार्लिमानी है जी। अब इन लोगों को जो भी शरीफ हैं, बदमाश हैं, खान हैं, पठान हैं, बिल्कुल जो भी लोग हैं, इन लोगों को शर्म से, गैरत से मर जाना चाहिए। बेशक अगर इनमें जरा बराबर भी शर्म हया है किसी के अंदर तो उसको बहरुल काहिल में कूद जाना चाहिए। ये आसान सा जवाब है, क्योंकि इन लोगों से, और कितने ये अजीब से लोग हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं और सारे उसके खिलाफ बढ़ के बड़के मारते हैं, लेकिन कितने हजार सियासतदान हैं जो भारत के अंदर एक नारे पे इकट्ठे हैं। जब उनकी मईशत की बात आती है तो सारे लोग किस तरह से सारे सियासतदान इकट्ठे हो जाते हैं। डार साहब की जो स्पीच थी जिसमें उन्होंने खुदा के हवाले कर दिया पाकिस्तान, वो लग रहा था कि उनकी आखिरी स्पीच है। अगर आखिरी नहीं तो उन्होंने अपनी शिकस्त उसमें अपनी एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा जी कि मैं, वो जो आते ही कहते थे ना डॉलर को डांग फेरनी है, डॉलर नीचे गिर जाएगा, फलां हो जाएगा, जिस तरीके के पास खाने को आटा नहीं है लेकिन इंपोर्टेड लग्जरी आइटम धड़ल्ले से मंगाए जा रहे हैं। जैसी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरजेंसी इंपोर्ट्स के अलावा कुछ अलाउ नहीं होना चाहिए, फुल स्टॉप। अगर कोई सिगार पिए बगैर मरता है तो उसको मर जाना चाहिए, बल्कि उसको बेशर्मी से मर जाना चाहिए। अगर इंपोर्टेड पानी पिए बगैर कोई मर सकता है तो उसको कोई मर जाएगा तो उसको मर जाना चाहिए। इंपोर्टेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक्स,
ये फॉर गॉड से कोई अगर 6-8 महीने साल के लिए अगर इसको बंद कर देंगे तो, और गाड़ियां सबसे ज्यादा, यार आप जाके देखें कैसे लोगों के पास गाड़ियां आ रही हैं। मैं तो इस बात के ऊपर हैरान। पाकिस्तान की मईशत के दिवालिया होने का खतरा है, और श्रीलंका की भी कुछ बात की, मैं नहीं करूंगी, मैं करूंगी तो बहुत इसके ऊपर सवाल उठ जाते हैं। मैं आपके ऊपर छोड़े देती हूँ सर, आप बताइए कि आप इस वक्त पाकिस्तान को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। ओवर टू यू। देखिए, डार साहब का प्रोग्राम पे बैठ के बात करना तो चले, वो तो अलग बात है, लेकिन आज कल से इशारे आ रहे हैं क्योंकि डॉलर खुला छोड़ दिया गया है, और डॉलर आपने देखा है कि रुपया किस बुरे तरीके से गिरा है, और उसका फिर उसका इम्पैक्ट होगा। और उससे पहले शायद मैंने आपके पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए समरी तैयार की जा रही है 380 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने के लिए। तो ये सारी चीजें अंदिया हैं। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि हमारे शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हमारे ब्रादर मुल्क जो है, हमारे दोस्ताना जो कंट्रीज हैं, हमारे जो वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो कहते हैं IMF में आप जाएंगे, उस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे तो फिर हम आपको कोई मजीद पैसे या कर्जे देंगे आपको। तो ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि आपके पास सिर्फ, और आपने कोशिश की, हमारे आर्मी चीफ साहब ने भी कोशिश की, सऊदी अरेबिया भी गए, UAE भी गए, लेकिन ये आपकी पहली दफा होती तो शायद आपको दुनिया जो है सीरियस लेती, क्योंकि आप पिछले कई सालों से सिर्फ इसी फॉरेन एक बारोड इकॉनमी है, आपकी बाहर से पैसा आता है तो आप सांस लेते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं, उनके लिए इस्लाम पहले है या पाकिस्तान पहले है? हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है। इस्लाम है तो पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान बना ही कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसलिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान में निज़ाम चल रहा है, आप उसके खिलाफ हैं? हाँ, हम उसके इस वक्त खिलाफ, आइन के खिलाफ नहीं है, इस निज़ाम के खिलाफ। आपके लिए इस्लाम मजहब की बात करें, वो पहले है या पाकिस्तान पहले है? सबसे एक ना वजाहत होती है, कर देना नहीं, एक वजाहत है, ये सवाल करने नहीं, ये कायदीन से करें, हमारे जज्बात के सवाल करें हमसे। नहीं देखें सर, इनको इन्होंने हजरत एक मिनट, इन्होंने इमामा शरीफ बांधा हुआ है। मेरा सवाल आपने सुनने का, मैं ना हाफिज हूँ, ना मैं कारी हूँ, ना मैं आलिम हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बताएं ना आप पहले इस्लाम को, मेरी बात सुने, मैं आपको जो मैं आपसे सवाल लेना है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। मेरी देखें, मैं अगर कोई सवाल गलत करूं तो आप में से कोई भी मुझे आप सरेआम कह सकते हैं कि मैं गलत कर रहा हूं। हम वो नहीं है कुर्सी के लिए तो बाहर निकल आए, और आज कुरान की हुर्मत पे बात आई है, सारे लोंडे लपाड़े जाके उसके घर के बाहर बैठे हुए हैं, कोई यहाँ पे आया अपना झंडा लेकर, आप इस पे जाकर उससे सवाल नहीं करते कि जनाब अपनी सीट पे बात आई तो रोड भी बंद, रोड पे आग भी लगी, सब कुछ हो गया। आज कुरान की इज्जत पे बात आई है, हजरत एक ट्वीट नहीं कर सके। इस्लाम के नाम पर वजूद में आए पाकिस्तान की हालत खराब है। इस्लामिक मुल्कों ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। पाकिस्तान तिल तिल करके मिटता जा रहा है। इसकी वजह बता रहे हैं खुद पाकिस्तान के लोग। पहले देश या पहले धर्म के सवाल पर भारतीय पहले देश का नाम लेते हैं। भारत के विकास की कुंजी कट्टरता नहीं, सर्वधर्म संभाव है, और ये कमेंट्री पाकिस्तान में हो रही है। लोगों के पास खाने को आटा नहीं है, लेकिन इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स धड़ल्ले से मंगाए जा रहे हैं। पहले है या मुल्क? ऑब्वियसली मजहब। वजह क्या है? क्योंकि हम मुस्लिम हैं, एज अ मुस्लिम हमारे लिए रिलीजन सबसे प्रायर होना चाहिए। कंट्री बाद में आएगी, हम मजहब के मुताबिक चलेंगे तो मुल्क बनेगा। हमने मजहब के लिए ही तो ये मुल्क बनाया। ऑब्वियसली इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान इसको कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं। अच्छा, अगर खुदा न खास्ता हमारे पास मुल्क नहीं रहता तो फिर मजहब हम बचाने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास मजहब है, मुल्क बचा रहेगा। अच्छा, अगर आप समझे हमारे पास मजहब है तो मुल्क बचा रहेगा। आप कम्युनिटी बना लेते हो, सोसाइटी बन जाती है। मेरे ख्याल से मजहब। क्यों? क्योंकि ये मुल्क जो है मजहब के नाम पे बना हुआ है। ये मुल्क तो बन गया मजहब के नाम पे, लेकिन ये मुल्क भी तो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मजहब होगा तो किस तरह इसको मजबूत? मजहब के नाम पे मुल्क बना है ना, तो जब तक हम मजहब पर अमल पैरा नहीं होंगे तब तक हमारा मुल्क संभल नहीं सकता। हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मुल्क नहीं होना चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? जब हम मजहब को बचाने के लिए निकलेंगे तो मुल्क भी बच जाएगा, मजहब भी बच जाएगा। कंट्री में पहले मजहब आता है, ठीक है, मजहब से ही कौमें बनती हैं सारी। तो अगर आउट
ऑफ कंट्री देखा जाए, जैसे हिंदू काफिर जो भी हैं अपने ईसाई मजहब, तो उसको देखा जाए तो पहले वो कौमें बनाते हैं। ठीक है, कौमें बनाते हैं। तो इससे नेबर कंट्री इंडिया की बात करूंगा, वहाँ पे तो एक सेकुलर स्टेट है और हर मजहब के वहाँ पे लोग जो है ना वहाँ पे रहते हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि करंट टाइम के अंदर अगर देखा जाए वो लोग इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं और हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं यकजा हो सके और वो लोग क्यों इतना आगे जा रहे हैं? और देखें मज़हब तो जो है ही सही है, हर कंट्री में मुसलमान भी हैं, इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो इंडिया को अगर एक बात देखा जाए तो वो भी जो है ना अपनी कौम एक बना हुआ है। ठीक है, एक यकजहता बना हुआ है। हमारे में सिर्फ एक मजहब है इस्लाम के नाम पे, सिर्फ इस्लाम ही है। ठीक है कि हम मुसलमान हैं, पर हमें मुसलमान का मतलब नहीं पता। सबसे पहले तो सिंसेरिटी, उनकी सिंसेरिटी, उनके हुक्मरान बहुत अच्छे हैं और हमारे हुक्मरान देख लें करप्शन करते हैं बहुत ज़्यादा। जो भी हुक्मरान आता है 2-3 साल गुजारता है फिर उसे उतार दिया जाता है। तो पॉलिटिकल टेन्योर ही पूरा नहीं होता है, जिसकी वजह से हर बार पॉलिसीज़ टूटती हैं। और जब पॉलिसीज़ टूटती हैं तो आपको पता है कि इन्वेस्टर भी आना पसंद नहीं करता, उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करते। उससे हमारी प्रोडक्शन, हम तो वैसे कुछ कर ही नहीं रहे हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। हर सेक्टर में IT हब बन चुका है, हर सेक्टर में इतना आगे निकल गया है। इन्वेस्टर्स वहाँ पर इन्वेस्ट खुद करने में इंटरेस्टेड है और वो अपनी कंट्री में मतलब इतना ग्रो कर चुके हैं, इतनी उनके मुल्क के साथ सिंसियरिटी है। वैसे तो हम नरेंद्र मोदी जी जो उनके प्राइम मिनिस्टर है उन्हें चाय बेचने वाला कहते हैं, लेकिन वही अपनी कंट्री को इतना ऊपर ले गए हैं। इतने कुछ सालों में उन्होंने बहुत ग्रो किया है। उनकी GDP एक दफ़ा चाइना की GDP को क्रॉस कर चुकी है, फिर 5th नंबर पर उनकी इकॉनमी आ गई है। ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में वो 4th नंबर पर आ गए जर्मनी को बीट करके। हालांकि जर्मनी बहुत ज़्यादा लग्जरियस कार्स बनाता है, फिर भी उन्होंने बीट कर दिया उन्हें। तो आप खुद बताएं कि वो तरक्की नहीं करेंगे तो क्या करेंगे और हम ऐसे पीछे रह जाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला करेगा। इससे ज्यादा घटियापन किसी सियासतदान का नहीं हो सकता और अगर कोई इस तरह का घटियापन करेगा तो उसको उसके नताइज भुगतने चाहिए ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप बैठे रहे चौकड़ी मार के और आपकी जगह पे आगे लड़ाई कोई और लड़के चला जाए। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसहाक डार साहब ने एक बड़ी भोंडी और बड़ी अजीबोगरीब बात की है और शिकस्त खुर्दा बात की है। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने कहा है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का अल्लाह जिम्मेदार है। मतलब ये है कि साढ़े तो कोई उम्मीद न रखना। देखिए, डार साहब का प्रोग्राम पे बैठ के बात करना तो चले वो तो अलग बात है, लेकिन आज कल से इशारे आ रहे हैं क्योंकि डॉलर खुला छोड़ दिया गया है और डॉलर आपने देखा है कि रुपया किस बुरे तरीके से गिरा है। मेरा ख्याल है कि डॉलर तो इसकी जो प्रवाज है वो 300 से पहले रुकने वाली नहीं है। वो सब लोग सोने के निवाले खा रहे हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। आपको लाइट नहीं मिल रही है, आपको गैस नहीं मिल रही है, आप परेशान हैं, आपके बच्चे भूखे हैं, उन्हें कोई गर्ज नहीं है। जब तक आप खुद अपने हकूक के लिए लड़ेंगे नहीं, तब तक कोई हुक्मरान हमारे कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आज एक दिन में तकरीबन 20 रुपए से 25 रुपए के करीब डॉलर बढ़ा है पाकिस्तानी करेंसी में। दूसरी साइड पे इंडिया की बात करें तो उनकी करेंसी ना सिर्फ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है डॉलर वाइज, दूसरे नंबर पे बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं, रशिया है, श्रीलंका है, जो कि इंडियन रुपी या इंडियन करेंसी में इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है। बात यह है कि यहाँ पे मुल्की हालात को देखा जाता है कि आपकी गवर्नमेंट कोई स्टेबल है या कि नहीं है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सामने ये मार रोड है, यहाँ पे हालात इस तरह बुरे हो चुके हैं कि कोई भी बंदा है किसी चीज़ में हर तरह में नाकाम हो चुका है। गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है। आए दिन प्रोटेस्ट का भी फूड को लेके आए दिन प्रोटेस्ट हो रहा है। कभी भी देखें आज से कुछ 10-15 साल पीछे चले जाएं, कुछ हालात बेहतर थे। डॉलर के रेट भी काबिले जो बर्दाश्त थे, लेकिन आजकल देखा जाए के डॉलर दिन ब दिन ऊपर आता है। लेकिन आज अगर बात की जाए आज की कल की, अचानक 25 रुपए ऑलमोस्ट एक दिन में डॉलर ऊपर चला गया, पाकिस्तानी 25 रुपए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया हमारे साथ ही मतलब हमने तरक्की का सफर शुरू किया, हमें तो यही बताया जाता है कि 1947 में वो भी आज़ाद हुआ, हम उनसे अलहदा हुए या आज़ाद हुए, ठीक है। तो फिर वो कहाँ चले गए? उनका आज रुपया, उनका डॉलर जो है तकरीबन 80 रुपए के राउंड अबाउट है इंडियन रुपी के, और हमारे यहाँ पे है 270। कितना ज्यादा फर्क क्यों आ गया? ये मेरा सवाल है। ये नहीं मैं कह रहा डॉलर कि वो कैसे बेहतर हो गए। सबसे पहले आप देखेंगे उस मुल्क ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया हुआ है। वहाँ की गवर्नमेंट है जो वो स्टेबल हो चुकी है। यहाँ 10 दिन किसी गवर्नमेंट की पार्टी की गवर्नमेंट होती है, 10 दिन किसी और का पार्टी की गवर्नमेंट होती है।